हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? जो पिछले वीक का एनालिसिस था, ठीक है, यह वैसा ही है, ठीक है। पिछले वीक में ये लेवल दिए थे हमने, यानी कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल था वहाँ पर, ठीक है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिया, ठीक है। तो मार्केट उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं रहा इस हफ्ते, ठीक है। तो आज का एनालिसिस हमारा जो नेक्स्ट वीक आएगा उसके लिए रहेगा, कौन से नए लेवल निकल के आते हैं और मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या रहेगा, ओके। वीकली डायरेक्शन और वीकली बायस के हिसाब से, उसमें डेली बायस भी आएंगे, डेली स्ट्रक्चर या डेली डायरेक्शन भी आएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे रिमूव कर देता हूँ और पूरा हम अच्छे से मंथली टाइम फ्रेम से एनालिसिस करेंगे गोल्ड को, ओके। तो गाइज, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, ओके। मंथली टाइम फ्रेम पर हमें क्या नजर में आ रहा है, मंथली बायस के हिसाब से मार्केट जो यह मंथ है अभी खत्म नहीं हुआ है, ओके। पूरा मंथ तो जब से स्टार्ट हुआ है, ओके, पिछले वीक से पूरा बुलिश लग रहा है, ओके। ठीक है, तो हमारे पास कहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, ठीक है, यह जो लेवल है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, अभी मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से बुलिश दिखा है, लेकिन ऊपर की साइड ये जो सप्लाई है, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर भी निकल सकता है, ठीक है। अभी मार्केट ने क्या किया, इस सप्लाई पे मार्केट है, ओके। इस सप्लाई को जैसे हम रिफाइन करते चलेंगे वैसे ही और लेवल निकल के आएंगे, ठीक है गाइज। तो ठीक है, ये भी दो सप्लाई अभी हमें मंथली टाइम फ्रेम पर मिल रहे हैं, ओके। नीचे की साइड डिमांड रहेगा, ठीक है, ओके। इसे उठाकर हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, ये भी सही रहेगा। इसे उठाकर यहाँ पर लगाएंगे, यह भी सही रहेगा, ठीक है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पर क्या समझ में आ रहा है, मार्केट मोमेंटम बुलिश है, लेकिन ऊपर के साइड क्या मिल रहा है, हमें सप्लाई जोन मिल रहा है, ओके। मान लो मार्केट देखो, मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, ठीक है, गोल्ड को, तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा और यहाँ से फिर बाइंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये उतना टाइम, इतने बड़े टाइम फ्रेम के लिए एनालिसिस करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पर, ओके। अभी वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर हमें क्या समझ में आ रहा है, ओके। यहाँ पर देखो, लेफ्ट साइड का फर्स्ट पुल बैक क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर नजर में आ रहा है, इस जगह पे। तो हम यहाँ पर एक सिंपल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मार्क करेंगे, ये रहा, ओके। तो मार्केट ने फिर क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन देखी, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन दिया, ठीक है। ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ओके गाइज। तो गाइज, कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर मैपिंग के, वैलिड भी हुआ है सिलेक्शन के, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम ने के अनुसार मार्केट ने इंड्यूसमेंट उठाया और इस ऑर्डर ब्लॉक से या डिमांड से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ओके। तो मैंने एक पिछले महीने में ये कहा था कि मार्केट यहाँ पर क्या बना रहा है, एक एक्यूमुलेशन बनाया है और इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, ओके। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने बहुत ही बढ़िया सा मोमेंटम दिखाया, ठीक है। यह जो वीक है, मार्केट ने यहाँ पर डोजी कैंडल बनाया है, लेकिन उतना खास सही परफेक्ट डोजी कैंडल नहीं है। तो इसका पिछले का वीक जो था, ठीक है, उस इस अ, ठीक है, ये जो पिछला वीक की जो कैंडल है पूरी बुलिश है, ओके। अभी इसका आपको क्या समझना है, डेली वीकली बायस के हिसाब से देखो, इस कैंडल का हाई यहाँ पर देखो, जो वीक की जो हाई है यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इस तरह से लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, तो मार्केट ने यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग दी है, ओके। ये तो सिंपल बायस के हिसाब से ये हमें समझ में आ रहा है। तो इसके हिसाब से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट का भी नेक्स्ट मूव बुलिश ही रहेगा, ओके, ठीक है। लेकिन गाइस, थोड़ा यहाँ पर देखो, अभी मार्केट का मोमेंटम क्या है, मान लो ये डिमांड है, सही है, लेकिन यहाँ से मार्केट क्या आ रहा है, बेरिश आ रहा है, ओके। मेजर लो कहाँ पर है गाइस, यहाँ पर। मैं यहाँ यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इस तरह से मार्क कर देता हूँ, ओके। ये रहा मेजर लो को पॉइंट।
और ऊपर से नीचे आता है तो हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। तो लेफ्ट साइड का फर्स्ट पुलिया क्या है, वो इंड्यूसमेंट। ओके, मार्केट ने क्या उठाया, इंड्यूसमेंट उठाया। ओके, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। मेजर लिक्विडिटी उठाई है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ओके, और ऊपर भी सप्लाई है। तो रूल्स के हिसाब से, रूल्स तो आपको पता ही होगा, इंड्यूसमेंट उठाया मतलब अभी सेल के लिए हम कैपेबल है। ओके गाइस, वीकली के हिसाब से। तो थोड़ा यहाँ पर देखेंगे तो वीकली के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है, वीकली स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट का मोमेंटम बेरिश है। अभी हम बेरिश के लिए सोचो, क्योंकि वीकली का इन्वेस्टमेंट उठाया बराबर। लेकिन वीकली बायस के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट का मोमेंटम वीकली बुलिश है। यहाँ पर कैंडल क्लोज है तो हमें बुलिश का ही सोचना है। ठीक है, ओके। तो गाइस दोनों साइड का ही सोचना है आपको, एक साइड का सोचोगे तो फंसोगे। ठीक है, दोनों साइड दिमाग में रख के ही आपको लेवल फाइंड करने हैं। ओके, नीचे के साइड डिमांड है, मैंने भी इसे मार्क कर दिया। ओके, यहाँ तक ठीक है। और सप्लाई तो हमें यहाँ पर मिला है क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम पर है। अब जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हुए जाएंगे वैसे ही लेवल और रिफाइन होते चले जाएंगे। ठीक है गाइज, ओके। तो अभी हम जाएंगे गाइज देखो, वैसे तो मैं एक चीज बता रहा हूँ। ओके, ये जो सप्लाई है, अभी मान लो मार्केट को इस सप्लाई को ब्रेक ही करना है तो ये अभी थोड़ा ये मुश्किल सप्लाई होगा। ठीक है गाइस, मान लो मार्केट को लॉन्ग टर्म ही चलना है तो अभी मार्केट बराबर पोजीशन पे है, ये डिमांड पे है। यहाँ पर मार्केट ने एक्यूमुलेशन बनाया, ब्रेकआउट बनाया, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है, यहाँ से भी। ठीक है, तो ये परफेक्ट चीज बनी है। ठीक है, लेकिन इस सप्लाई को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। इस सप्लाई को पहले मैं क्या कहता था पिछले मंथ में, इस सप्लाई को ब्रेक करेगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा। ओके, तो यहाँ से मार्केट घूम सकता है। ठीक है गाइस, तो अभी हम गाइस चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर क्या लेवल निकल के आते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ चीजें हमें समझनी जरूरी है। ओके, अभी यह डेली टाइम फ्रेम का मेजर लो यानी लोवेस्ट लो पॉइंट। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम का माइनर इंड्यूसमेंट यहाँ पर है और इसका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है। ओके, अभी डेली टाइम फ्रेम का मेजर आइडियम यहाँ पर है। ओके, हम इसे थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझेंगे। कुछ चीजें आपको पता नहीं है तो गाइस सीखना चाहते हो तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन है, आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो। ओके गाइस, ठीक है। तो पिछले जो वीक का जो सिनेरियो था उसमें हमने जो बताया था, ठीक है, एनालिसिस। ओके, यहाँ पर देखो यह क्या है, डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई यानी अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर। ठीक है गाइज, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक जोन है। यहाँ पर इसको खींच, लेफ्ट साइड को खींचे तो क्या हो जाएगा गाइज, एसएनडी जोन। यानी यह पहले क्या था, डिमांड, यहाँ से बार बार प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर इस जगह पे मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया। अब अभी क्या बन जाएगा, सप्लाई। ये जो लेवल है बहुत ही प्यारा लेवल है गाइस। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पर बहुत सारी कंफर्मेशन भी दी है। ओके, ठीक है, इसके जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने जो सबसे पहले जो लेवल दिए थे, देखा था ना आपने, यहाँ सप्लाई से बाइंग सेलिंग आए थे। ठीक है, वो लेवल है वो। ओके, पिछले वीक में ही हमने बताया था। तो मार्केट का थोड़ा यहाँ पर देखो, मार्केट ने इस डिमांड जोन से क्या, सॉरी, सप्लाई जोन से रिजेक्शन दिया है। ओके, और डेली स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट का इंड्यूसमेंट यहाँ पर है और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर। तो टारगेट कहाँ पर रहेगा गाइज, यहाँ पर। यह रहा अपना टारगेट। मान लो मार्केट नीचे की ओर आती है और यहाँ पर इस बीएमएस को कंप्लीट करते हैं मार्केट यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हुआ डेली स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से लेवल बहुत ही बढ़िया है। ओके, तो अब डेली बायस के हिसाब से सोचेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ में ये समझ में आ रहा है कि जो ब्लैक कैंडल की कैंडल है उसके हाई ने उसके पहले के जो कैंडल का हाई था, ओके, शायद मंगलवार की या बुधवार की कैंडल है। ठीक है, उसका हाई की लिक्विडिटी उठाए। ओके गाइज, ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी उठाई है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि गाइज मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये लो हुआ। तो लो ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है, लेकिन डेली बाइस के हिसाब से क्या हुआ है, देखो
यहाँ की लिक्विडिटी उठाई और जो फ्राइडे का दिन था पूरा बेरिश था और ये जो ब्लैक कैंडल का लो होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा। इसका टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हुआ है बराबर। टारगेट कंप्लीट होने के बाद देखो ये जो बॉडी है ये बाहर के साइड है क्या नीचे के साइड? नहीं, अंदर के साइड है। तो इसका मतलब यह है कि डेली बायस के हिसाब से मार्केट का नेक्स्ट नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगा गाइज? यह है, यानी मार्केट बुलिश के लिए यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप हुई, बॉडी अंदर के साइड क्लोज हो गई तो यहाँ पर एक सीआरटी जैसा बना है, यहाँ से हम बाई के लिए सोच सकते हो गाइज। हम सीआरटी यूज नहीं करते लेकिन एसएमसी की बेसिक चीजें ही सीआरटी है, ठीक है गाइज। समझ गए? तो यहाँ पर देखो, और ये तो आपको समझ में आया और नहीं, लेकिन यहाँ पर फोकस करो गाइस। यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर है एक एफवीजी शायद, हाँ एक, ओके ये रहा एफवीजी। मार्केट ने क्या किया? इस एफवीजी से रिजेक्शन दिया, लेकिन हम एफवीजी को भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। एफवीजी को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं उतना पर्सनली यूज नहीं करता, ठीक है? मुझे उतना को वो किसी काम का नहीं लगता, ठीक है? लेकिन मार्केट ने क्या किया? लेकिन देखो मेरे पसंद से नापसंद से कोई मतलब नहीं है। मार्केट मुझे जो लेवल दे परफेक्ट लगता है मैं वहाँ पर ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है? मार्केट ने क्या किया? इस इम्बैलेंस एफयूजी से किसी और रिजेक्शन दिया, ओके। लेकिन गाइज आपको एक चीज नहीं भूलना है, डेली बायस के हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन बुलिश बता रहा है अभी, ओके। लेकिन डेली स्ट्रक्चर के हिसाब से, एसएमसीसी के हिसाब से क्या बता रहा है? ये मार्केट ने मेजर इंड्यूसमेंट उठाया है, यहाँ पर डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है, पूरा सप्लाई जोन है, यहाँ से आपको सेल का ही सोचना है, ठीक है? ओके। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर पे फोकस करता हूँ गाइस। डेली बायस तो मैनिपुलेट होते हैं, लेकिन ठीक है डेली बायस मैनिपुलेट हो सकते हैं बहुत जल्दी, लेकिन डेली स्ट्रक्चर मैनिपुलेट उतना ज़्यादा जल्दी मैनिपुलेट नहीं होता, क्योंकि पूरा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करने में टाइम लगता है गाइस। अभी डेली टाइम फ्रेम में तो पूरा यहाँ पर इंड्यूसमेंट कब बनाएगा, नीचे आया, देखो कितने दिन गए इसमें, ठीक है? यहाँ पर फिर इंड्यूसमेंट उठाया, अभी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से फिर यहाँ तक, मान लो यहाँ तक नहीं आया तो यहाँ तक तो आएगा, यहाँ तक तो आएगा, ठीक है? यहाँ तक तो आएगा, ठीक है? ना ना भी आए तो कोई, मेरा तो कोई नहीं जा रहा है ना, ओके। यहाँ से ऊपर भी जाए तो क्या होगा? मैं कहूंगा ये फेल हो गए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर सिस्टम के हिसाब से क्या है? एक्यूमुलेशन बना है, ठीक है? ये रहा एक्यूमुलेशन। या एक्यूमुलेशन का यहाँ पर क्या हुआ है? ब्रेकआउट, ठीक है? या तो सप्लाई हर घड़ी पर आ जाएंगे, ठीक है? ओके, ये सप्लाई हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, यहाँ से बाइंग के लिए हम सोचेंगे फिर, समझ गए? अब मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड गया और हमें मौका नहीं मिला लॉन्ग टर्म के लिए बैठने के लिए, तो क्या होगा? मार्केट नीचे की ओर आएगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मिलेगा, फिर इस डिमांड जोन से बाई के लिए सोचेंगे, ओके गाइस, समझ गए? हमने तो यहाँ पर ही पहले से बता दे, ये लेवल है, ये लेवल है, यहाँ से ट्रेड भी पकड़े थे हम, ओके। मल्टीपल ट्रेड यहाँ से पकड़े, ओके। एक स्विंग ट्रेड यहाँ से भी दिया था मैंने, ओके। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर फोकस करो। ये अपना एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? जो सीरियस ट्रेडर है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर आपको पेड वीआईपी ग्रुप भी है, जिसको भी ऐप में कुछ सीरियस करना है तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? फ्री एनालिसिस भी यहाँ पर मैं देता हूँ, ओके। समझिए गाइस क्या हो रहा है? ये जो एक्यूमुलेशन रहता है गाइस, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ओके। एक्यूमुलेशन किस किस जगह पे बैठा है? वेट, मैं इसको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा यहाँ पर देखो, ये जो एक्यूमुलेशन बनाया है मार्केट ने, यह जैसे कि अभी यहाँ पर आपको ठीक से समझेगा, ठीक है? ये रहा एक्यूमुलेशन, एक ये बॉक्स, ओके। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ओके। एक्यूमुलेशन मतलब यानी बहुत ही किस किस जगह पे बैठा है? डिमांड पे, ये पूरा डिमांड पे, मतलब ये बहुत स्ट्रांग चीज है गाइस, ठीक है? तो ये सभी चीजें खाली डेली बायस को सोचिएगा तो आपकी बुद्धि उतने तक ही स्थिर रहेगी, ओके। आपको पूरा सिस्टम सीखना है तो ये पूरा मैं सिस्टम यहाँ पर बताता हूँ गाइस, ठीक है? मैं किसी भी एक चीज को एक चीज पे भरोसा नहीं करता, मल्टीपल चीजें मैं दिमाग में रहता हूँ, जो सही उस जगह पे वो चीज काम पे आ रहे हैं उसको मैं इस्तेमाल कर देता हूँ गाइस, ठीक है? और जैसे और यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें होती है, ये क्या हुआ? जी सॉरी, यहाँ पर देखो ये क्या हुआ? एक सिंपल ट्रेंड लाइन, ये नीचे के साइड भी लगाया तो ये सपोर्ट बनेगा, ये ट्रेंड लाइन हुई, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये तो बहुत ही बड़ी आसान चीज है, ठीक है गाइज? ऐसे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार की लिक्विडिटी बनती है गाइज, ओके।
तो इतना तो आपको समझ में आया। तो यहाँ पर हम फ़ोकस करेंगे ओके, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से डेली बायस के हिसाब से ये कैंडल बॉडी इनसाइड में क्लोजिंग हुई तो अगला टारगेट ये हाई भी हो सकता है, ठीक है? मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके, लेकिन ज़्यादा से इस एफयूजी से मार्केट उठ गई, ठीक है? तो गाइस अभी हम चलते हैं 4 आवर में, 4 आवर में क्या समझ में आ रहा है? तो मुझे देखते ही ये समझ में आ रहा है कि 4 आवर में मार्केट भी क्या है बेरिश है, ओके? जैसे मैं समझाता हूँ। अब मान लो यहाँ पर अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है, यह किस टाइम फ्रेम का गाइस? डेली टाइम फ्रेम का। तो हम थोड़ा क्या करेंगे, अब मान लो ऊपर की साइड अभी ऑर्डर ब्लॉक है, तो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हुआ है? एंट्री मॉडल के हिसाब से ये रहा अपना सीएसएच। ओके गाइस, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है गाइस 2 दिन पहले, उसे बस थोड़ा एडिट करके मैं अपलोड करने वाला हूँ आज शाम तक, नहीं तो परसों अपलोड कर दूँगा। मास्टर क्लास देखो वो कौन-सा वीडियो है? चोच मास्टर क्लास पार्ट 1 है, ठीक है? उसके 2-3 वीडियो आएँगे, लेकिन मैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ें उसमें समझाया, ठीक है? जो नए बंदे हैं उनको चीज़ें समझ में आना, जो पुराने बंदे हैं वो बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएँगे, ठीक है? ओके, अभी मार्केट का नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगा गाइस? यहाँ पर है, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट उतना कंफर्म नहीं है, हमें दूसरे टाइम फ्रेम पे चेक करना होगा। मान लो इस इन्वेस्टमेंट उठाता है तो यहाँ से हम सेल के लिए सोच सकते हैं, ओके? यहाँ पर लिक्विडिटी भी उठा है, ठीक है? तो टारगेट यह भी हो सकता है। अब मान लो मार्केट को इसे फिल करना है तो फिल करने दो ना, हम इस ऑर्डर ब्लॉक को भी और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसे भी और रिफाइन करने वाले हैं, ठीक है? इसे जाएँगे 4 आवर में, ओके? 4 आवर में जाने के बाद इसे हम रिफाइन करेंगे, रिफाइन करने के बाद हमें क्या मिल रहा है देखेंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पर देखो इसे हम थोड़ा रिफाइन करेंगे, रिफाइन करने के बाद देखो ये यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ये जो ब्लू कलर के कैंडल है, ओके? तो ये क्या है? एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप है, लेकिन स्मार्ट मनी ट्रैप 4 आवर में यहाँ से तब भी रिजेक्शन मिला है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? ऊपर भी मार्केट निकल सकता है, ठीक है? मतलब ऊपर की साइड हमें कहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है? यहाँ पर तो कोई ऑटो ब्लॉक नहीं, सभी में टिकट है, तो यहाँ पर एक वीक है, इस वीक का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है गाइज? अभी हम चलते हैं 3 आवर में, 3 आवर में क्या समझ में आ रहा है गाइज? ओके गाइज, 3 आवर में इसे और रिफाइन करेंगे तो ये ऑटो ब्लॉक हमें समझ में आ रहा है, ठीक है? यहाँ से देखते हैं, यह भी थोड़ा एसएमटी लग रहा है मुझे, ओके, नहीं, ठीक है। ओके गाइस, वहाँ यहाँ पर एक 3 आवर में एक ऑटो ब्लॉक मिल रहा है मुझे और ऊपर की साइड भी एक ऑटो ब्लॉक मिल रहा है, ठीक है? ये जो ऑटो ब्लॉक है गाइस मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये थोड़ा मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? अ, देखो ये यहाँ की सब लिक्विडिटी थी बाय साइड की, ओके? यह मार्केट ने क्या किया यहाँ पर उठाई है, ठीक है? इस तरह से तो ये लेवल पे थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी है, ओके? ये पूरे स्विंग की लिक्विडिटी यहाँ इस पोजीशन पे मार्केट ने उठाई, ठीक है गाइस? तो इसे मैं खींचता हूँ राइट साइड पे तो हमें यह लेवल निकल के आता है, सॉरी, ठीक है? ये लेवल निकल के आ रहा है, ओके? तो यह भी एक लेवल है, लेकिन ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी, इससे बेहतर यह है, ओके गाइस? यह भी है, लेकिन ये भी लो प्रोबेबिलिटी, ठीक है गाइस? तो ऐसा सोचोगे तो आपको अब क्या भरोसा होगा, मार्केट ऊपर की भी जा सकता है, और लेकिन सप्लाई कहाँ पर है? अभी हमारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये रहा लेफ्ट साइड का फर्स्ट पुल का है, ये इन्वेस्टमेंट माइनर है, मेजर, ओके? बहुत सारी चीजें रहती है और यहाँ से हम सेल के लिए फिर से सोचेंगे, ओके? एंट्री मॉडल के हिसाब से, एंट्री मॉडल में भी बहुत एंट्री मॉडल की भी स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत आपको समझ में इसमें ध्यान में रखना है, ओके? तो गाइस मार्केट का इसके तो लेवल कौन से हैं? मैं यहाँ पर लेवल देता हूँ अभी, ठीक है गाइस? 3 आवर 3 आवर के हिसाब से हमारा लेवल कौन सा है? वेट, ये रहा, ये एक लेवल है अपने पास, ये एक लेवल है, इस लेवल को भी थोड़ा अच्छे से चेक करेंगे, ओके? या बराबर, और यह एक सप्लाई, ठीक है? इसको हम नहीं लेंगे गाइस, लेकिन इसे इसे भी रखते हैं, ठीक है? अभी गाइस समझो, मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है गाइस, इसे हम थोड़ा और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 1 आवर में जाएँगे। अब 1 आवर के हिसाब से क्या लेवल हमें समझ में आ रहा है, ठीक है? अभी गाइस 1 आवर के हिसाब से समझे तो एक 4 आवर का डिमांड ज़ोन हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये रहा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ये बहुत ही बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है?
इसे और थोड़ा रिफाइन करेंगे 1 आवर में। ओके, ओके 1 आवर में यही चीज़ हमें मिल रहा है। तो ये रहा एक डिमांड ज़ोन। कहाँ रही इसकी प्राइस? ये रही इसकी प्राइस रहेगा। ओके, लेकिन मान लो मार्केट यहाँ पर इस तरह से कुछ तो स्ट्रक्चर बना, तो जैसे मैं यहाँ पर समझिए स्ट्रक्चर बना, यहाँ से मार्केट ने मान लो नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहाँ से गई, इसे ब्रेक किया, तो क्या बन गया? ये फ्लैग पैटर्न बन गया। जैसे मैं समझा तो ये हुआ फ्लैग। ओके, इस तरह भी बना सकते हैं, ये डिमांड बन जाएगा। ओके, यहाँ से फिर बाई, ये भी बाइंग के लिए सोचिए। मान लो मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आएगा, तो क्या करेगा? यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आ सकता है, नहीं तो मार्केट यहाँ से भी सीधा नीचे की ओर आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ डिमांड भी एक बार एक दो बार चलेगा। ठीक है, एक बार तो ठीक है, ये फिर क्या बन जाएगा भाई? डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सप्लाई पे आने या, और आपको ये चीज समझ में है कि मार्केट कहाँ पर है? ये पूरा सप्लाई डेली टाइम फ्रेम का। ओके, मैंने बताया इसे रिफाइन कर करके ये लेवल निकाले। ओके गाइस, तो ऐसी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम चलेंगे गाइस थोड़ा 1 आवर में, यहाँ पर ज़ूम करेंगे तो हमें एक लेवल यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये एक्सट्रीम इंटरनल है। ओके, इसका लेवल हम यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। ठीक है गाइस, और नीचे के साइड में बहुत सारे लेवल है, इस जैसे भी हम इसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर एक लेवल है। ओके, कहाँ पर गया? या इस जगह पे। ठीक है, इसके नीचे भी लेवल है, जैसे जैसे मार्केट नीचे की ओर आता रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है अपना, यहाँ पर भी आप सोच सकते हो ये कौन सा है डिमांड जोन है। फिर कभी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम 1 आवर में चलते हैं। तो देखो मार्केट यहाँ पर है, मार्केट के ऊपर क्या रहता है? सप्लाई, नीचे क्या रहेगा? डिमांड। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नीचे डिमांड जोन, इसको भी मैं मार्क करके छोड़ देता हूँ, फिर टेंशन ना। ओके, तो गाइज आप वीडियो को लाइक करो। अभी मार्केट देखो ऊपर घूमेगा तो ऊपर अपने पास सप्लाई जोन है, ये सप्लाई ब्रेक करते हुए चलेगा तो नीचे डिमांड जैसे मिलेगा मैं आपको फाइंड करके दे दूंगा। ओके, और मार्केट नीचे की ओर आता है तो नीचे की ओर आएगा, क्या ब्रेक करते हुए जाएगा? डिमांड जोन। जैसे डिमांड ब्रेक करेगा ऊपर सप्लाई बनेगा, फिर यहाँ से लेंगे, फिर जैसे डिमांड यहाँ से कई कई बार डायरेक्ट डिमांड फेल ब्रेक करता है, कभी डिमांड से रिजेक्शन, रिजेक्शन में पकड़ो, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम क्या है? बुलिश। अभी यहाँ पर एक्यूमुलेशन बनाए थे, रिटेस्ट पे आएगा मार्केट, यहाँ से ऊपर की ओर भी निकलेगा, लेकिन यहाँ से भी रिटेस्ट करता है। ठीक है, कर सकते हैं। ओके गाइस, कुछ कह नहीं सकते गाइस, मार्केट में पूरा झोल है मार्केट। ओके गाइस, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, बाय।